राजा सुरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी और बड़ी प्रशंसनीय थी। बिना काम के किसी को, बिना अन्याय के किसी को कष्ट नहीं देते थे और अन्याय करने पर किसी को बख्शा नहीं जाता था। ऐसे राजा सुरत, एक बार उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हो गया। राजा के पास सेना भी बहुत भारी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से राजा को उस युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। और पराजय भी ऐसे हुई कि राजा घर द्वार परिवार छोड़ छाड़ करके प्राणों को बचाने की पड़ी और राजा नगर छोड़ करके भागा। जरूरत पड़ने पर ऐसा होना चाहिए। राजा ने प्राण बचाने के लिए स्थान छोड़ा। राजा का बल क्षीण हो चुका था। दुष्ट दुरात्मा लोग मार न डालें, राजा अपने घोड़े को लेकर के और वहां से अकेले ही घोर जंगल में पहुंच गए। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि जब दुनिया संग छोड़ दे तो एक गुरु की जरूरत, महात्मा की जरूरत इसलिए होती है कि अंत में जब कहीं शरण नहीं है, फिर वही दरबार है, वही देहली है जहां हमें शरण मिलती है। ये मार्कंडेय पुराण में भी कहा। जब कभी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बने तो इसमें कोई इलाज नहीं है, अपने गुरु के यहां जाइए, महापुरुष के यहां जाइए। जरूरी नहीं है कि जिनसे आपने दीक्षा ही ले रखी है, दीक्षा नहीं ली है लेकिन आपका अटैचमेंट है, आप उन संतों से, महापुरुषों से जुड़े हैं, आप उनकी बातों से आपका समाधान होता है। परेशानी आने पर यही देहली हमारे काम में आएगी। कोई बहुत बड़ी दिक्कत आवे तो बड़े शहरों में मत भागिए, तीर्थों में जाइए, तीर्थ में समाधान मिलेगा। किसी गुरुदेव से अटैचमेंट है, संत से जुड़े हुए हैं, वहां जाइए, प्राण बच जाएंगे, जीवन का समाधान भी हो जाएगा। राजा मरने को जा रहा था, आत्महत्या करने को जा रहा था, क्योंकि इतना बड़ा वैभव, कारोबार सब छिन गया, कुछ बचा नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत थी। इतने नोट, इतना धन, पैसा, आदर, मान, सम्मान सब राजा ने देखा। एक ग्रास रोटी नहीं थी। देह के ऊपर जो लज्जा छिपाने के लिए जो वस्त्र था, बस वही था, और कुछ था नहीं सुरथ नाम के राजा के पास। कभी पूर्व में बहुत समय पहले इन्होंने कोई किसी महात्मा का प्रवचन सुना और इन्होंने यह सुना था जब कोई बहुत भारी आफत आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो गुरुजनों के चरणों का सहारा लेना चाहिए। वही बात इसके माथे में घर कर गई। उसी बात को ये स्मरण करने लगा। ये कथाएं क्यों सुनते हैं? कोई आपको वक्ता तो बनना नहीं है, कथा तो कहनी नहीं है, फिर ये कथा क्यों सुनी जाती है? कथा इसलिए सुनी जाती है, भले ही कथा आज सुनी है, यदि कोई घटना 25 साल के बाद भी घटेगी, कोई दिक्कत परेशानी आएगी, उस समय आज की कथा माथे में ताजी हो जाएगी। भले ही भूल गए लेकिन उस समय याद आ जाएगी। तो राजा ने अपने छोटेपन में जो बात सुनी थी, वही बात मस्तिष्क में आ गई। राजा की आंख में आंसू थे। घोड़ा जरूर था राजा के पास, और वह सोच रहा था कि मुझे कहीं किसी महात्मा की शरण मिल जाए, किसी गुरुदेव की शरण मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। और जब भगवान कृपा करते हैं तो संपूर्ण प्रकृति बोलती है। सामने से एक पंछी खड़ा हुआ था, पंछी सारे में बोल रहा था, आगे चले जाओ, गुरुजी है, आगे चले जाओ।